गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आज के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास, और बाल विकास में जो है हम लोगों ने जो है जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ लिया और वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ लिए। आज हम लोग जो है जीन पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत की तुलना पढ़ेंगे। देखो, जीन पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांत की तुलना। देखो तुलना क्या है, किस प्रकार से तुलना होती है। देखो, वाइगोस्की और जीन पियाजे ये दोनों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। देखो, पियाजे व वाइगोत्स्की दोनों मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और जब ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं तो इसी को हम लोग रचनावाद कहते हैं। रचनावाद इसे हम कहते हैं। रचनावाद क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर नए ज्ञान व वातावरण का निर्माण करना। अनुभव के आधार पर नए ज्ञान या वातावरण का निर्माण करना और इसे जो है हम लोग रचनावाद कहते हैं। इस रचनावाद हम ये कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 का आधार यही माना गया है। आधार यानी 60% जो है यही रचनावाद से जो है एनसीएफ की उत्पत्ति हुई है। एनसीएफ की उत्पत्ति 60% यही से हुई है, यानी अनुभव के आधार पर नए ज्ञान या वातावरण का निर्माण करना, यानी बच्चों की क्षमता के अनुसार जो है वातावरण या ज्ञान का निर्माण करना रचनावाद कहलाता है। इतनी बात आप लोग समझे हैं। प्राचीन समय जो शिक्षा व्यवस्था होती थी तो वो बोरिंग होती थी। जब शिक्षा व्यवस्था बोरिंग होती थी तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता था, या तो वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे और या तो वो साल 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। वो शिक्षा व्यवस्था बोरिंग होती थी, जैसे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। वहाँ पे बच्चों की न आवश्यकताओं को, न रुचि को, न जरूरतों को, न उनकी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था और गुरु जी के मन में जो आता था वही जो है पढ़ाते थे। ये रचनावाद के 2 मनोवैज्ञानिक हैं। इस रचनावाद के 2 मनोवैज्ञानिक हैं। वो 2 मनोवैज्ञानिक देखो कौन कौन से हैं। एक तो है जीन पियाजे और दूसरे हैं वाइगोस्की। जीन पियाजे और वाइगोस्की। जीन पियाजे ने कहा कि ये जो है संज्ञानात्मक रचनावाद है। संज्ञानात्मक रचनावाद या निर्मित रचनावाद है। संज्ञानात्मक या निर्मित रचनावाद, जबकि वाइगोस्की ने कहा सामाजिक या निर्मित रचनावाद। इतनी बात समझ में आई होगी। वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने चिंतन पर बल दिया है। वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक इन्होंने चिंतन पर बल दिया है, जबकि
वाइगोत्स्की जो हैं ये भाषा और समाज पर बल दिया है, समाज पर बल दिया है। जीन पियाजे ने कहा कि अधिगम व विकास एक है। जीन पियाजे ने कहा कि अधिगम व विकास एक है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम व विकास अलग अलग है, अलग अलग है। जीन पियाजे ने कहा विचार पहले और भाषा बाद में। जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले और भाषा बाद में। लेकिन वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि भाषा पहले और विचार बाद में। जीन पियाजे ने बताया कि चिंतन जो है वो भाषा से पहले होता है, चिंतन भाषा से पहले होता है, चिंतन भाषा से पहले। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा चिंतन से पहले, चिंतन से पहले। इतनी बात आप समझ में आई। ये जो है तुलना हम लोग कर रहे हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे एक दूसरे से अलग हैं, तो एक दूसरे से अलग हैं। इन्होंने चिंतन पर बात की है और इन्होंने भाषा और समाज पर बात की है, यानी चिंतन और विचार पे जो है ये दोनों लोग अलग अलग हैं, यानी भाषा और विचार पे अलग अलग हैं। अगर जो इतनी बात आप समझ में आई है, समझ लिए हैं, तो हम इसको रफ करते हैं और फिर जो है वाइगोत्स्की पढ़ेंगे और जीन पियाजे पढ़ेंगे। देखो, देखो पियाजे ने कहा कि जो है भाषा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो, भाषा दो प्रकार की होती है। जीन पियाजे की एक पुस्तक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इनकी पुस्तक है। जीन पियाजे ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, मैंने बताया कि 32 पुस्तकें लिखी, लेकिन जो सबसे पहले इनकी पुस्तक है उस पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने 1923 में किया और वो पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ए चाइल्ड, थॉट ऑफ ए चाइल्ड, और इसका प्रकाशन 1923 में किया। इन्होंने बताया कि बच्चों में जो भाषा होती है वो दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार देखो कौन कौन से हैं। एक तो होती है अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा, और दूसरी होती है सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा पहले हम पढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने 1922 में रूसी इंस्टीट्यूट पर एक जो है अध्ययन किया, और उस अध्ययन में जो है इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करने के बाद जो है बाहर दरवाजे के पास इन्होंने कान लगा करके सुना है, तो सारे बच्चे जो है आपस में बात कर रहे थे और वो एक दूसरे से यही कह रहे थे कि नहीं नहीं तू चुप रह, मैं कहता हूं तो सुन, और वो उससे कहता था कि नहीं आप चुप रहो और मैं कहता हूं तुम सुनो। ये जो है आपस में बात कर रहे थे, तो इसी को हम कहते हैं अहम केंद्रित भाषा। अगर जो ये अहम केंद्रित ना भाषा होती
तो एक प्रश्न का आप उत्तर हमारे दे दीजिए। एक प्रश्न है, देखो प्रश्न है कि एक बालक जो जाता है छोटी सी दुकान पे, बालक जाता है, वो कहता है मुझे एक वस्तु दे दो, वस्तु दे दो। अब देखो ये शब्द भी सही है, वाक्य भी सही है। अब कोई बालक अगर जो जनरल स्टोर पे जाता है और कहता है कि मुझे एक वस्तु दे दो, वो दुकानदार इस बालक को वस्तु नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वस्तु रूपी विचार स्पष्ट नहीं है, वो पता नहीं कौन सा शब्द वस्तु मांग रहा है। भाई उसकी दुकान में लाखों वस्तुएं हैं, क्योंकि जब तक वस्तु रूपी विचार नहीं स्पष्ट होगा, यानी तब तक वो नहीं दे सकता है। तो क्या वो दुकानदार वस्तु दे सकता है? नहीं दे सकता है। और सामाजिक भाषा देखो, सामाजिक भाषा वो होती है जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। यानी हमने क्वेश्चन किया, आपने उसका आंसर बताया, और आपका कोई प्रश्न है और आप हमसे पूछे और हमने उसका उत्तर बताया। तो यही तो है सामाजिक भाषा। यानी जब सामने वाला बोलता हो तो मैं सुनता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो सामने वाला सुनता है। इसे जो है सामाजिक भाषा कहते हैं। अगर जो ये बात समझ में आई तो जो है दूसरा इनका पॉइंट देखिए, निर्माण एवं खोज। निर्माण एवं खोज। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो होता है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, इसीलिए इन्होंने इसका शब्द का रूप दिया निर्माण एवं खोज। यानी बच्चा, आपने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर जो खिलौने खेल रहे हैं, तो आज के समय मार्केट में ऐसे खिलौने हैं जिनके सारे पार्टों को अलग कर दिया जाए और फिर आपस में जो जोड़ करके वो खिलौना तैयार किया जा सकता है। यानी बच्चा उस खिलौने को तोड़ करके ये सीखना चाहता है कि ये खिलौना कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे कार्य करता है। इसीलिए जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। आगे देखिए इनकी शब्दावली। आगे शब्दावली है वस्तुओं की निरंतरता। वस्तुओं की निरंतरता हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे ने भी कहा और मैं भी ये कह सकता हूं कि वो बालक के सामने वस्तुओं आंखों से ओझल तो होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। अर्थात वस्तुएं आंखों से ओझल होती हैं, अर्थात वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं पर उनका अस्तित्व जरूर बना रहता है। जैसे बालक को भूख लगी है, प्यास लगी है, सोना चाहता है। अब बालक को अगर जो भूख लगी है लेकिन उसकी मम्मी उसे दिखाई नहीं दे रही है, उसके पास जो है एक ही भाषा होती है रोना, और वो गला फाड़ फाड़ करके रोना शुरू कर देता है, और उसकी मम्मी जहां भी पास में होती है वो आकर के अपने बच्चे की आवश्यकता को पूरा करती हैं। यानी वो कहता है कि मेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, मुझे भूख लगी है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरी मम्मी यही कहीं पास ही में होंगी। इसलिए वस्तुएं भले न बालक को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, लेकिन उनका अस्तित्व जो है हमेशा बना रहता है। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि जीन पियाजे की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या जो है इन्होंने जो है उदाहरण दिए, और मैंने आपको जो है समझाने का बेहतर प्रयास किया है। इसी के बाद अब देखते हैं हम लोग वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक हैं, उनको देखते हैं। वाइगोस्की की भी एक पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज
एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, अगर जो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार। इसलिए वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा और विचार, भाषा और विचार। देखो, इन्होंने बताया कि शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं, शुरुआत के 2 वर्षों में बच्चों में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा विचार पर भारी होती है। शुरुआत के 2 वर्षों में इन्होंने बताया कि भाषा और विचार अलग अलग होती हैं, यानी 2 वर्ष तक और 2 वर्ष बाद। देखो, शुरुआत के 2 वर्षों में बच्चों में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर भारी है। जैसे बालक भूखा है, बालक भूखा है, देखो भूखा है, प्यास लगी है, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, सोना चाहता है, या उसे तेज बुखार है, या किसी ने उसे डांटा है, लेकिन बालक में जो है विचार तो है, लेकिन भाषा अगर ना होने के कारण क्या वो बालक बता सकता है कि जो है मुझे इन्होंने डांटा है, या मेरा इन्होंने खिलौना छुपा लिया है, या मुझे प्यास लगी है, या मुझे भूख लगी है? क्या बालक बता सकता है? नहीं बता सकता है। बालक के पास एक ही भाषा होती है, रोना। बालक गला फाड़ फाड़ करके रोना शुरू कर देता है, और इससे हम ये गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे के साथ कोई न कोई अनहोनी हुई है, कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। पर हम में से दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बता सकता हो कि बच्चे के साथ क्या गलत हुआ है। यानी विचार है उसके पास, उसका खिलौना उसके चाचा ने जो है छुपा करके रख दिया है। अब उसके पास जो है भाषा नहीं है, विचार है कि चाचा ने छुपा करके रख दिया है। क्या बता सकता है? अगर जो कोई व्यक्ति सामने ना हो तो कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है कि बच्चे के साथ क्या समस्या है, क्या गलत हुआ है। लेकिन 2 वर्ष के बाद भाषा होने के कारण वह बता सकता है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे भूख लगी है, मेरे प्यास लगी है, मेरा खिलौना इन्होंने छुपा करके रख दिया है। इस प्रकार से यानी विचार तो यहाँ भी था और 2 वर्ष पहले, और विचार 2 वर्ष बाद भी है। यानी यहाँ पे भाषा नहीं थी और यहाँ पर भाषा होने के कारण वो बालक बता सकता है कि उसके साथ क्या समस्या हुई है। इसीलिए जो है वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा वह सड़क है जिस पर निकलती है विचार की सवारी। देखो, भाषा वह सड़क है, भाषा वह सड़क है जिस पर निकलती है विचार की सवारी। विचार की सवारी। एक बार फिर से जो है हम लोग जो है राउंड फिगर जो है समझने का इसका प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो भाषा और विचार में अलग हैं। दोनों मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो है बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसे हम रचनावाद कहते हैं। यानी रचनावाद उसे कहते हैं जो अनुभव के आधार पर हो, नए वातावरण, नए ज्ञान का निर्माण करना, बालक की आवश्यकताओं के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उसे हम रचनावाद कहते हैं। यही रचनावाद एनसीएफ का आधार माना गया है। 60% एनसीएफ का उदय यही हुआ है। जीन पियाजे ने कहा संज्ञानात्मक रचनावाद या संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा सामाजिक रचनावाद या सामाजिक निर्मितवाद। जीन पियाजे ने चिंतन पर बल दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने भाषा और समाज पर बल दिया।
जीन पियाजे ने कहा कि अधिगम व विकास एक है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम व विकास दोनों अलग अलग हैं। मैंने पिछला एक पॉइंट बताया था कि देखो, विचार समझ और जो है चिंतन, विचार समझ और चिंतन। जीन पियाजे ने कहा कि बालक में जैसा विचार होगा वैसा वो समाज का निर्माण कर लेगा। जीन पियाजे ने कहा कि जैसी समझ होगी वैसा वो भाषा का निर्माण कर लेगा। जीन पियाजे ने कहा कि जैसा चिंतन बालक करेगा वैसा ही उसमें वैसा ही वो सामाजिक होगा। यानी जीन पियाजे ने जो है विचार, चिंतन और समझ को महत्व दिया है। किसने? तो जीन पियाजे ने महत्व दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने समाज, भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक को ही महत्व दिया है, भाषा को भी महत्व दिया है। किसने? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक को जैसा समाज दोगे वैसा उसमें विचार होगा, जैसी भाषा होगी वैसा उसमें चिंतन होगा, और जैसा समाज होगा वैसा वो समझ का निर्माण कर लेगा। लेकिन वाइगोत्स्की पियाजे ने तुरंत इसके उल्टा बताया। पियाजे ने कहा कि नहीं, जैसा बालक चिंतन करेगा वैसा वो समाज का निर्माण करेगा, जैसी समझ होगी वैसा वो भाषा का निर्माण करेगा, और जैसा विचार होगा वैसा वो सांस्कृतिक का निर्माण कर लेगा, समाज का निर्माण कर लेगा। ये दोनों में जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ये किस रूप में ये दूसरे से एक अलग हैं, भिन्न हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है कोई नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। अगर यदि मेरा आपको वीडियो हाउसफुल यानी अच्छा लगता है तो इसे जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।